तो दोस्तों आज हम बात करेंगे CP18 स्पेयर पार्ट के बारे में कि हम लोग पूरा स्पेयर पार्ट का हम लोग इसमें नाम जाने कौन कौन से पार्ट हम लोग को यूज होता है दोस्तों। और हाँ ये भी हम बात करते हैं कि हम लोग को दोस्तों जो स्पेयर पार्टें होती है ना, CP18 का हो गया या CP30 का हो गया दोस्तों, ये अपना M30Z बैचिंग प्लांट का हो गया, ये M1T बैचिंग प्लांट का हो गया। ये जब जो दोस्तों जो स्पेयर पार्ट होती है वो सेम होती है बस, बट इतना ही फर्क रहता है। ट्विन शाफ्ट के मिक्सर में अलग पार्ट लगी रहती है और पेन मिक्सर में जो पार्ट होता है वो अलग लगा रहता है, और जो सेम टू सेम जो ऑप्शन रहता है वो सब सेम टू सेम हर प्लांट में यूज किया जाता है, बस थोड़ा ही डिफरेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम पूरा CP18 के बारे में पूरा स्पेयर पार्ट का हम लोग नाम जान लेते हैं और इनका काम भी हम लोग जान लेंगे दोस्तों। तो चैनल पर जो अभी तक नए लोग आए होंगे तो फिर चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा आने वाला वीडियो आप लोग से मिस ना हो दोस्तों। तो चलिए क्या करते हैं, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले शुरू करते हैं पेन मिक्सर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग का ट्विन शाफ्ट का मिक्सर नहीं रहता है, हम लोग का पेन मिक्सर का यूज किया जाता है। और इसमें दोस्तों हम लोग को जो इसमें यूज लगी रहती है, इसमें हम लोग का दोस्तों टाइल्स लगा रहता है, शॉवेल लगा रहता है, और अपना स्टीपर आता है, और आउटर प्लेट लगी रहती है, और इंटरनल प्लेट रहता है। ये सब का यूज किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों हम लोग का वेरिंग पैकिंग लगा रहता है और अपना आराम रहता है दोस्तों। ठीक है, इसका हम लोग कैपेसिटी का हम लोग बात करें तो इसका कैपेसिटी जो पेन मिक्सर CP18 का जो होता है बोले तो CP18 का जो इसका कैपेसिटी का हम लोग होता है तो 0.35 MQ का ये पर बैच लेता है दोस्तों। कितना होता है 0.35 MQ का ये पर हर बैच लेता है CP18। तो दोस्तों उसके बाद जो हम लोग का जो स्पेयर पार्ट हो गया, हम लोग का स्पेयर पार्ट में हम लोग का लोड सेल भी आता है दोस्तों। जो हम लोग का प्लांट में लोड सेल लगी रहती है वो 4 प्रकार से हम लोग का लोड सेल का यूज बैचिंग प्लांट में की जाती है। जैसे में कि हम लोग का पहले एग्रीगेट लोड सेल आ गया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग का एडमिक्सचर लोड सेल आ गया, और उसके बाद दोस्तों हम लोग का सीमेंट वेयर का जो लोड सेल लगी रहती है उसका हम लोग का यूज किया जाता है। और वाटर और सीमेंट का जो लोड सेल होता है वो सेम टू सेम ही रहता है, उसका कैपेसिटी का चेंजिंग रहता है। चाहेंगे तो इसका मैं वीडियो ऑलरेडी लोड सेल पर बनाया हूं दोस्तों, कितना कैपेसिटी का लोड सेल होते हैं। चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सब का जो स्पेयर पार्ट है दोस्तों, अपना जो पेन मिक्सर की ये बताया और अपना जो लोड सेल के बारे में बताया, ये चाहेंगे तो आप लोग एक्स्ट्रा मंगा के रख सकते हैं। जो स्पेयर पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक डाउन हम लोग का जो प्लांट होती है वो मतलब समान स्पेयर पार्ट रहेगा तो हम लोग का स्पेयर पार्ट रहेगा तो दोस्तों हम लोग का प्लांट ब्रेक डाउन नहीं होगा दोस्तों, तुरंत हम लोग का प्लांट रनिंग हो जाएगा, ये सब सामान रहेगा तो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग का जो स्पेयर पार्ट हो गया वो हम लोग का आ गया सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व हो गया दोस्तों, हम लोग का सिलेंडर आ गई। ये जो स्पेयर पार्ट होता है इसको हम लोग रख सकते हैं, ये सब हम लोग का इंपोर्टेंट लोड सेल सब होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का जो CP18 होता है उसमें हम लोग का स्किप बकेट आता है। स्किप बकेट में दोस्तों हम लोग का वायर रोप से हम लोग का यूज किया जाता है ऊपर हम लोग का मिक्सर में टॉप पर ले जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग का जो वायर रोप आता है वो 22 मीटर का हम लोग का वायर रोप रहता है। CP18 में या M30Z बैचिंग प्लांट में 22 मीटर का ही हम लोग का वायर रोप यूज किया जाता है। चाहेंगे तो इसका वीडियो देखने के लिए वायर रोप कैसे लगाया जाता है इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, सेटिंग का भी वीडियो बनाया हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सब दोस्तों लोड सेल के बारे में बताया, ये सब का वायर रोप के बारे में बताया। ये सब का दोस्तों जो होना चाहिए ये स्पेयर पार्ट में हम लोग का एक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का दोस्तों प्लांट जो होता है हम लोग का सोलेनॉइड वाल्व कब खराब हो सकता है, जल्दी तो खराब नहीं होता है बट खराब हो जाए तो स्पेयर पार्ट में सब होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो हम लोग का स्पेयर पार्ट है आ गई स्क्रू कन्वेयर हो गया दोस्तों, और साइलो हो गया। जो दोस्तों हम लोग का साइलो होता है CP18 में तो हम लोग का ज़्यादा तरह का साइलो नहीं लगा रहता है, क्योंकि वो डायरेक्ट बोनी सी हम लोग का चलता है। बट जो हम लोग का स्क्रू कन्वेयर होता है दोस्तों उसमें हैंगर बैरिंग आता है। हैंगर बैरिंग का दोस्तों मेंटेनेंस होता रहेगा बराबर तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, बट जब हम लोग का बराबर ग्रीसिंग व्रीसिंग ना हो हैंगर बैरिंग में तो हम लोग का प्रॉब्लम में आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों हैंगर बैरिंग में हम लोग का एक स्पेयर पार्ट में
होना चाहिए। ये अपना डिपेंड करता है कैसा प्लांट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो हम लोग का स्पेयर पार्ट आ गई, वो हम लोग का आ गया दोस्तों बटरफ्लाई वाल। जो बटरफ्लाई वाल में हम लोग का सेंसर लगी रहती है, जो प्रोक्सीमिटी स्विच बोलिए या प्रोक्सीमिटी सेंसर बोलिए, ये सब हो गया। इस सब स्पेयर पार्ट में एक दो होना चाहिए, और जो सेंसर होता है दोस्तों वो तो एक दो स्पेयर पार्ट में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों जो हम लोग का स्पेयर पार्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बटरफ्लाई वाल सील। जो बटरफ्लाई वाल सीलें होती है वो कट जाने के बाद दोस्तों हम लोग का एक स्पेयर पार्ट में होना चाहिए कि हम लोग यूज कर सके। और जो स्क्रू कन्वेयर का जो दोस्तों हम लोग का डाया होता है, उसमें 273 का भी डाया आता है और 219 का भी डाया आता है दोस्तों। CP18 में 219 का ही डाया हम लोग का यूज किया जाता है, जो स्क्रू कन्वेयर हम लोग का होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग का आ गया कंट्रोल पैनल स्पेयर पार्ट। जो हम लोग का कंट्रोल पैनल जो स्पेयर पार्ट होती है दोस्तों, जैसे में कि हम लोग का जब प्लांट हम लोग का चलता है, जो पैनल में से हम लोग का ऑपरेट होता है, उसका जो मेन पार्ट जो होती है दोस्तों, वो एक दो स्पेयर पार्ट में होना चाहिए। जैसे में कि MPCB हो गया, MCB हो गया, कॉन्टैक्टर हो गया, रिले का जो कॉइलें आती है वो एक दो स्पेयर पार्ट में हम लोग का ये रहना चाहिए कि हम लोग का जो भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग तुरंत सोल्व करके हम लोग प्लांट को रन कर सके। ये सब स्पेयर पार्ट में नॉर्मल जो रनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, सब स्पेयर पार्ट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग का एक लिमिट स्विच भी आ गया, इमरजेंसी स्विच आ गया, और ये सभी स्पेयर पार्ट में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट है और तो प्लांट में होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग का जो प्लांट होता है एयर कंप्रेसर द्वारा ही हम लोग का एयर प्लांट जो होती है वो चलती है। उसके लिए दोस्तों हम लोग का एयर पाइप पे 10 mm 12 mm का स्पेयर पार्ट में पाइप होनी चाहिए। एल्बो टी कॉन्टेक्टर बोलते हैं उसको, तो कनेक्टर भी हम लोग का होना चाहिए स्पेयर पार्ट में, क्योंकि हम लोग का एयर पाइप पे बीच में कट गई तो हम लोग का कनेक्टर रहे या टी रहे या एल्बो रहे 10 mm 12 mm का होना चाहिए कि हम लोग यूज कर सके उसको प्लांट को रन करने में। ये सब स्पेयर पार्ट को अवेलेबल होना चाहिए। उसका जो दोस्तों जो स्पेयर पार्ट होता है वो मोटर पर डिपेंड करता है। हम लोग का जो प्लांट में मोटर का यूज करते हैं, जिस समय हम लोग का वाइब्रेटर बोलते हैं, उसको वाइब्रेटर बोलते हैं। वाइब्रेटर का एक स्पेयर पार्ट में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो सेंड में वाइब्रेटर यूज करते हैं और बाई चांस कभी खराब हो जाता है तो हम लोग को यूज में कर सके। उसके बाद दोस्तों हम लोग का पानी मोटर जो लगी रहती है उसका भी एक स्पेयर पार्ट में होना चाहिए, वो तो अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि जब प्लांट मोटर खराब हो जाए तो हम लोग का प्लांट में यूज कर सके। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि हम लोग का जो प्लांट में जो लोग का जो ऑयल यूज होता है, जो आप लोग का प्लांट में सजेशन ऑयल होगा, ऑयल पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। जो प्लांट में ऑयल का जिसमें यूज होता है उसका स्पेयर पार्ट मतलब स्पेयर में मतलब एक्स्ट्रा में रख कर हम लोग काम करें, क्योंकि हम लोग का जिसमें लुब्रिकेटर में ऑयल डालना हो तो हम लोग का अवेलेबल होना चाहिए। और हम लोग का जिसमें स्क्रू कन्वेयर का हो गया, मिक्सर का हो गया, ये सब का जो सर्विसिंग आता है तो सब होना चाहिए। आपका जब समय आए सर्विसिंग करने के लिए तो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग का यूज किया जाता है FRL मतलब फिल्टर प्लस रेगुलेटर प्लस लुब्रिकेटर। ये अपना पेनेमेटिक्स बॉक्स में यूज किया जाता है। एयर प्रेशर जो होता है, लुब्रिकेटर ऑयल यूज किया जाता है, और अपना पानी लीच करने के लिए हम लोग का ये यूज किया जाता है। और 2-4 स्पेयर पार्ट होगा तो आप लोग बताइएगा कौन कौन सा स्पेयर पार्ट मेन इम्पोर्टेंट और होता है मेरे बताने के बाद, तो अपना कमेंट में राय बताइएगा दोस्तों। और हाँ, आप लोग कौन से प्लांट चला रहे हैं दोस्तों, और अपना कौन भाई प्लांट लोग सीख रहे हैं, अपना कमेंट में राय बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, आप चाहिएगा तो दोस्तों ट्विंग शाफ्ट के मिक्सर पर एक स्पेयर पार्ट बना सकते हैं वीडियो, तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं बनाऊंगा उस पर स्पेयर पार्ट का पूरा डिटेल से इसमें कवर हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी।